श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या संयोग है कि कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस हम साथ साथ मना रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का स्वतंत्रता से गहरा नाता है। श्री कृष्ण का स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से, मोक्ष से, मुक्ति से, कैवल्य से, निर्वाण से गहरा नाता है। क्योंकि युवा साथियों, हम भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के मायने सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। श्री कृष्ण ना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के, ना केवल आध्यात्मिक मोक्ष के पर्याय थे, बल्कि सांस्कृतिक स्वाधीनता के भी शिखर है। श्री कृष्ण संपूर्ण व्यक्तित्व है। तो इसीलिए बड़े संयोग की बात है कि हम स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी साथ साथ मना रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा साथियों कि हमें बाहर की स्वतंत्रता भी चाहिए, भीतर की स्वतंत्रता भी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता भी चाहिए, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी चाहिए। अगर हमारे वीर सपूतों ने, शहीदों ने अपने प्राण को न्यौछावर ना किया होता तो साथियों मैं आपसे इस तरह से बात ना कर रहा होता। अगर हमारे वीर सैनिक सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा ना करें तो शायद हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन जाएगी। इसीलिए राजनीतिक स्वतंत्रता होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उससे भी परम आवश्यक है वह है हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता, हमारी आध्यात्मिक मुक्ति, हमारा आध्यात्मिक मोक्ष। स्वतंत्रता क्या है? हमारे लिए स्वतंत्रता के मायने महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। स्वतंत्रता वह है जिसका अपना एक तंत्र है, अपना अनुशासन है, अपना सिस्टम है। अगर उस स्वतंत्रता का अपना तंत्र नहीं रहता है, अपनी मर्यादा नहीं रहती है, तो वह स्वच्छंदता बन जाती है। तो आज का प्राणी, आज का मनुष्य सचमुच स्वतंत्रता का गुलाम होता जा रहा है। आज़ादी का गुलाम होते इस प्राणी को, इस मनुष्य को सचमुच सबसे पहले तो इस आज़ादी की गुलामी से स्वतंत्र होना होगा, अर्थात हमें स्वतंत्रता को समझना होगा कि हमारे लिए स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। निस्संदेह स्वतंत्रता के मायने हमारे लिए यही है। आप युवा साथी इतने आज़ाद ना हो जाए कि हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए एक युवा जब आज़ाद है, स्वतंत्र है, घंटों फोन देखने का, आप बताओ क्या यह स्वतंत्रता है? नहीं। एक युवा आज़ाद है अपनी वासनाओं को पूरी करने में, तो क्या सचमुच वो आज़ाद है? नहीं है। वो काम वासना का गुलाम बन जाता है, वो फ़ोन का गुलाम बन जाता है। इसीलिए युवा साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की महीन रेखा है, इसको ना लांघे, ज़रूर समझे। कृष्ण वही है जो राम बन सकता है। जो राम नहीं हो सकता है वो कृष्ण कभी नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आप मर्यादा को समझे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझे। अगर आप सचमुच उस मर्यादा को समझ पाएंगे साथियों, तो आप मर्यादा का अतिक्रमण कर सकते हैं। लेकिन बिना मर्यादा समझे आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप स्वच्छंद हैं। क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूँगा, स्वतंत्रता की भी एक सत्ता है। स्वतंत्रता की अपनी सत्ता है, स्वतंत्रता के अपने मायने हैं। स्वतंत्र, उसका एक अपना तंत्र है, अपनी मर्यादा है। अगर युवा साथियों इस मर्यादा में नहीं रहे तो आप स्वतंत्र नहीं, आप स्वच्छंद बन जाएंगे। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जिस अनुपात में मनुष्य सेवा करता है बिना स्वार्थ के, उसी अनुपात में वह स्वतंत्र हो जाता है। वही मनुष्य स्वतंत्रता का, मोक्ष का, मुक्ति का अधिकारी होता है जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है। हवा हमें बिना स्वार्थ के जीवन सांसें देती है। देखो यह वायुदेव कितना मुक्त है, स्वतंत्र है हवा। उसी प्रकार से जल हमें बिना स्वार्थ के जीवन देता है और जल स्वतंत्र है। लेकिन हम मनुष्यों ने स्वयं को तो स्वतंत्रता ढूंढ ली, लेकिन हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को गुलाम
करना चाहते हैं, गंदा करना चाहते हैं, प्रदूषित करना चाहते हैं। और यही कारण है युवा साथियों कि आज सांस्कृतिक पतन के चलते जल प्रलय हो रही है। जो जल हमें देते ही देते हैं, जो जल देव हैं, देव मतलब जो दे ही दे बदले में कुछ ना ले, आज वो हमें प्रलय की ओर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हम स्वयं को नहीं समझ पा रहे। हम नहीं समझ पा रहे कि स्वतंत्रता क्या है, स्वाधीनता क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है। नमस्कार, मेरा नाम संजय है और मैं सत्यन सर और शिक्षा क्रांति के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और मैं एक एक्टिव मेंबर रहा हूँ और हूँ भी। और जब भी मुझे समय मिलता है मैं सर के साथ ज़रूर जुड़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितनी मैं सर के साथ कनेक्ट कर पाऊँ और बाकी चीज़ों पे वो कोशिश करता हूँ। वर्तमान में मैं अभी प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ बैंक में और आज के मौका जो है वो है कृष्ण जन्माष्टमी और उसी के उपलक्ष्य पे हम एकत्रित हुए हैं। जो श्री कृष्ण जी थे वो लोगों के बीच में जाके जो वो बदलाव चाहते थे, जो भी वो नैतिकता लाना चाहते थे समाज में, वो अपने स्वयं के माध्यम से अपने अंदर वो लेके आए और अपने थ्रू उन्होंने सभी को वो समाज में वो चीज़ें प्रदान करी। वो जो चेंज चाहते थे वो लेके आए स्वयं। जैसे आजकल जो प्राकृतिक जो हनन हो रहा है प्रकृति का, मुझे लगता है उसको हमें बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए स्वयं में वो चेंज लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा कि प्रकृति हमारी है और हमें उसके लिए रक्षा करने के लिए हमें उसे अपना समझना पड़ेगा। प्रकृति हमारी है और उसी तरह उसका बचाव करना पड़ेगा। और सबसे जो क्लोजेस्ट वे है उससे जुड़ने का वो है आध्यात्म, यानी स्वयं को जानना, प्रकृति को जानना। और उसी तरीके से हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। अगर आप अपना धर्म निभाते हो तो आपका जो अध्यात्म है वही है। अगर हमें अपने आसपास का पर्यावरण बचाना है तो हम सभी को आगे आना होगा। सच्चा धर्म यही है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को बचाएं और पेड़ पौधों का विनाश होने से रोकें।